तो दोस्तों आज की ये वीडियो, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 3 ऐसे ETF में बात करने वाला हूं जिसको आप हर गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसमें से 2 थीम्स जो मैंने यहां पर चूज किए हैं उन्होंने पिछले 2-3 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं दिए और एक थीम ने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहां पर पिछले 2-3 साल में जनरेट करके दिए है। तो ये 3 थीम्स पे आज मैं वीडियो में बात करूंगा जो आप अगले 5 साल के लिए रख सकते हैं। सिंस ये जो ETFs हैं ये थीमेटिक रहने वाले हैं, तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही बेटर है। यानी कि अगर आपकी एज 20 से लेके 45 ईयर्स तक की है तो ही आपको इन थीम्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो रिस्की रहने वाली है। और दूसरी चीज़, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट आपको करना है, क्योंकि अभी मार्केट की तेज़ी की वजह से एक अच्छी तेज़ी इन ETF में से कुछ ETFs में आई हुई है। तो इसलिए आप समझदारी से इस वीडियो में समझकर अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये 3 थीम्स अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी CPSE यानी कि PSU कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इस फंड की। तो ये फंड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस इंडेक्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, एक साल में 129% के आसपास के रिटर्न इस इंडेक्स ने आपको जनरेट करके दिया है। पिछले एक साल में PSU कंपनीज ने एक जबरदस्त रिटर्न्स दी है और उसका बेनिफिट इस कंपनी को से आपको मिलते हुए नजर आएगा। ये अगर आप इस फंड की इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें NTPC, ONGC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, SGVN, कोचिन शिपयार्ड्स, तो बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर कंपनीज हैं। टोटल 11 यहाँ पर PSU कंपनीज इसमें आपको मिलती हैं और लगभग पिछले एक साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर इसने जनरेट किए। लेकिन अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे, पिछले कुछ साल में आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में एक अच्छी रिटर्न्स है। 2023 में 75% की रिटर्न्स थी, 2022 में 28%, 2021 में 46%। तो 3 साल में एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये दे रहा है। लेकिन उससे पहले 5-6 साल इसके खराब रहे थे। आप देखेंगे 2018 में नेगेटिव 19% की रिटर्न थी, 2019 में अगेन 4% नेगेटिव रिटर्न थी और 2020 में अगेन नेगेटिव 14% के आसपास की रिटर्न्स थी। तो जर्नी ये इसकी आसान नहीं रही है। लेकिन आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि PSU कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो इंप्रूव होती हुई नजर आई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में PSU कंपनीज की थीम भी आने वाले टाइम में एक अच्छा वर्क यहां पर करने वाली है। तो इससे रिलेटेड जो आपको ETFs दिखते हैं उनमें आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मुझे एक ETF यहां पर लगता है जो कि एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। इसके बाद जो दूसरा इंडेक्स आ जाता है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक का। हमने जो पहला इंडेक्स पे बात की है उसने एक जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर दी है और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आई है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स ने पिछले कुछ टाइम में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है। वैल्यूएशंस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे एक साल में वैल्यूएशंस काफी लो हैं, 2 साल की एवरेज वैल्यूएशन से भी लो चल रहा है और 5 साल की एवरेज वैल्यूएशन से भी लोअर लेवल्स पे अभी प्राइवेट सेक्टर के बैंक चल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम यहां पर इंडेक्स की कंपनीज की बात करें तो RBL बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक, सिटी यूनियन, SDFC, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक्स इसमें यहां पर आ जाते हैं अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं। बहुत कुछ खास रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में इन्होंने नहीं दिए है। अगर हम ETFs की बात करते हैं जो यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ETFs हैं, SDFC निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, SBI ETF, DSP ETF और टाटा निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। ये कुछ ETFs हैं जो निफ्टी प्राइवेट बैंक के ETFs आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाते हैं। और ये कंपनीज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगले 5 सालों में निफ्टी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स देने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये एक थीम है जिसमें आप अच्छी रिटर्न्स आने वाले 5 सालों में कमा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के। लेकिन अभी वो बैंक्स चल नहीं रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे हमने PSU कंपनीज में देखा है कि 2-3 साल अच्छे नहीं रहे, फिर एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है अगले 5 साल में आपको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव अभी प्राइवेट बैंक्स की यहाँ पर हो चुकी हैं अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस की बात करते हैं। और ये कुछ ETFs हैं, इसमें जो आप अच्छी कंपनीज SDFC या SBI के ETF में से किसी ETF में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये अच्छे ETF यहाँ पर रहेंगे। तीसरा थीम है जो पिछले 2-3 सालों से अगेन रिटर्न्स नहीं दे रहा है। मार्केट में कितनी भी तेजी आई है, निफ्टी IT इंडेक्स ने रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दी। अभी अगर आप देखेंगे
पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे कि कुछ खास रिटर्न्स आईटी इंडेक्स ने जनरेट करके नहीं दिए है, और मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स आने वाले 5 साल में फिर से रिटर्न्स देगा। जैसे ही ये जो यूएस में इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है ये कूल डाउन होगा, तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली आईटी कंपनीज को इंडिया में मिलेगा। और ये उम्मीद है कि इस साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे। यूएस में भी नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके लिए वहां पर भी मार्केट्स को इंप्रूव करवाने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम होंगे, मार्केट भागेगी, यूएस की इकोनॉमी अच्छी होगी, और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया का आईटी सेक्टर है। तो आने वाले 6 महीने के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, यहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप बढ़ते हुए नजर आएगा। और यहां पर अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें, ईटीएफ की बात करें, तो टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एचसीएल टेक, एलएनटी और इन्फोसिस जैसी कंपनीज यहां पर इसमें हैं। इसने भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए पिछले कुछ टाइम में, लेकिन यहां पर रिटर्न्स अभी अगर आप 1 साल में देखेंगे तो अपनी 1 साल की एवरेज के बिलो चल रहा है, और लगभग 5 साल की एवरेज के आसपास ये इंडेक्स चल रहा है। तो यहां पर भी अंडर वैल्यूएशंस अभी होती हुई नजर आ रही है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं 5 साल के हिसाब से एटलीस्ट, तो ये इंडेक्स भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स देगा। अगर हम इसके कुछ ईटीएफ्स की बात करें, तो ये कुछ ईटीएफ्स हैं, आपको यहां पर मिल जाएंगे। निपन इंडिया ईटीएफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर आप देख सकते हैं 2024-22 में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है, नेगेटिव 24% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। लेकिन अगर आप देखें 2023 में अच्छी रिटर्न्स दी थी, लेकिन उसके बाद वाईटीडी अगर आप देखते हैं फिर से नेगेटिव 7% की रिटर्न्स यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने यहां पर जनरेट की है। तो यहां पर भी अभी स्कोप काफी अच्छा है इंप्रूवमेंट का। 2021 में देखा था हमने, एक जबरदस्त रिटर्न आई थी, उसके बाद से कुछ खास परफॉर्मेंस आईटी इंडेक्स की नहीं रही है। 6 महीने मुझे और लगता है कि रिटर्न शायद ना आए, लेकिन उसके बाद आप एक अच्छी रिटर्न्स देखेंगे। अगर आप अभी भी देखेंगे 36 मंथ्स की रिटर्न्स, तो सिर्फ 5% के आसपास की इन्होंने रिटर्न्स जनरेट करके दिए। तो कुछ खास रिटर्न्स अभी तक आईटी इंडेक्स ने भी जनरेट करके नहीं दिए। तो ये 3 थीम्स मुझे यहां पर नजर आती हैं जो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स अगले 5 साल में दे सकती है। पीएसयू कंपनीज हैं वो ट्रेंड में अभी भी रहेंगी, हो सकता है थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल 5 साल के पर्सपेक्टिव से अभी भी पीएसयू कंपनीज पे पूरा भरोसा मार्केट को रहने वाला है। उसके साथ प्राइवेट बैंक्स में फिर से मुझे लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा वापस आएगा, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और आईटी सेक्टर में 6-8 महीने के बाद से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थीम्स हैं 3 मेजरली, लेकिन याद रखिएगा कि ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ये रहेगा, हर गिरावट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा और एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। लमसम का अभी मार्केट में माहौल नहीं है। जब मार्केट में या तो बहुत अच्छी कोई गिरावट करेक्शन देखने को मिले तब आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, या फिर एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन याद रखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर ही ऐसे थीम बेस्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। आप अपने रिस्क को समझकर इन ईटीएफ्स को समझकर इन्वेस्ट करिएगा।